एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक छोटी सी लड़की रहती थी। ये लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी बदकिस्मती कि इसकी वालदा फौत हो गई थी और वो अपने वालिद के साथ रहती थी। इसके वालिद इससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली और लड़की की सौतेली माँ, जो कि एक बहुत ही जालिम औरत थी, अपनी दो बेटियों के साथ उस घर में रहना शुरू हो गई। ये तीनों इस बेचारी लड़की पर बहुत जुल्म करती थी। लड़की का नाम उसकी सौतेली माँ ने सनरेला रखा और ये तीनों उसे सनरेला के नाम से पुकारती थी। हालांकि उसका असल नाम क्या था ये किसी को याद भी ना था और सनरेला के असल वालिद भी उसका नाम भूल चुके थे। बदकिस्मती फिर उसके दरवाजे पर आई और उसके वालिद भी एक दिन मौत हो गई। वालिद की वफात के बाद सनरेला सारे घर का काम अकेली करती थी। उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनें उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। उसको बहुत ही हकीर नज़रों से देखते, उसकी हर वक्त इंसल्ट करते। लेकिन सनरेला ये सब चुपचाप बर्दाश्त करती और वह समझती थी कि एक दिन उसकी माँ और बहन ज़रूर से समझेंगे। एक रोज इनके घर शाही महल से दावतनामा आया। दरअसल बादशाह और मलका को शहजादे के लिए खूबसूरत लड़की की तलाश थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और मुल्क की तमाम लड़कियों को इसमें मदऊ किया ताकि शहजादा लड़कियों को देखकर अपनी पसंद बता सके। दावतनामा देखकर सनरेला की दोनों सौतीली बहनों ने इस पर खूब तंज किया और कहने लगी, तुम्हें तो इस दावत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही तुम इतनी खूबसूरत हो कि इस शानदार तकरीब में जा सको। ये बातें सुनकर सिंड्रेला को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सुनती रही। आखिर दावत पे जाने का दिन आ ही गया। सिंड्रेला की बहनें खूब अच्छे से तैयार हुई और उन्होंने अपनी तैयारी में सिंड्रेला से भी बहुत मदद ली। लेकिन इस तैयारी के बावजूद भी वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी कि सिंड्रेला अपने फटे पुराने कपड़ों में अच्छी लग रही थी। सिंड्रेला ने दावत में जाने के लिए भी एक लिबास तैयार किया। दरअसल ये लिबास उसकी माँ का था। उसने लिबास पहना जो कि बहुत ही खूबसूरत था। जब वो लिबास पहन के अपनी बहनों के सामने आई तो उसकी सौतेली माँ और बहनें बहुत चिढ़ गईं और उन्होंने गुस्से में आकर सिंड्रेला का सारा लिबास खराब कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला उनके साथ उस दावत पे जाए। इनके जाने के बाद सिंड्रेला बहुत ही उदास हो गई। उसका लिबास फट चुका था और वो ये जान गई थी कि उसकी सौतेली बहनें और माँ उसे कभी भी पसंद नहीं करेंगी। ये सोचकर वो बहुत रोती गई। रोते रोते उसने देखा कि उसके पास कुछ हो रहा है, बहुत ही मैजिकल सा, और वहाँ पर एक परी आ गई। सिंड्रेला उसे देख के बहुत ही हैरान हो गई। परी ने उससे कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी परी माँ हूँ। तुम उदास मत हो, तुम ज़रूर शाही महल वाली दावत में जाओगे। सिंड्रेला ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही कोई सवारी। परी ने कहा, तुम जल्दी से अपने घर के बगीचे में जाओ और एक बड़ा सा कद्दू तोड़ के ले आओ। सिंड्रेला परी के कहने पर अपने बगीचे से सबसे बड़ा कद्दू तोड़कर ले आई। परी ने कद्दू लेकर जादू की छड़ी लहराई तो वह खूबसूरत बग्घी में तब्दील हो गया। अब परी ने किचन से दो चूहे पकड़े और इनको छड़ी लहराकर घोड़ों में तब्दील कर दिया। घोड़ों को बग्घी में जोतकर परी ने एक मोटा सा चूहा पकड़ा और जादू के जोर से इसको बग्घी का कोचवान बना दिया। सिंड्रेला खरी हैरत से ये सब देख रही थी कि परी ने एक मर्तबा फिर जादू की छड़ी लहराई। अब सिंड्रेला के जिस्म पर खूबसूरत झिलमिल करता रेशमी लिबास था और उसका मेकअप भी हुआ हुआ था। साथ में उसने बहुत ही खूबसूरत शीशे के जूते पहन रखे थे। परी ने कहा, प्यारी सिंड्रेला, अब तुम फौरन दावत में पहुंच जाओ और हाँ देखो, याद रखना, 12 बजे से पहले तुम्हें वापस आ जाना है, क्योंकि इस वक्त मेरा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी से वादा किया और शाही महल की तरफ चल दी। महल में सिंड्रेला की खूब बेज़राई हुई। लोगों ने दिल खोल कर इसके हुस्न की तारीफ की। यहाँ तक कि सिंड्रेला की दोनों बहनों ने भी इसे न पहचाना। कुछ देर बाद शहजादा सिंड्रेला के पास आया और इससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला उठकर शहजादे के साथ चली गई और आधी रात तक दोनों डांस करते रहे। अचानक सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजने वाले हैं और इस वक्त परी का जादू खत्म हो जाएगा। ये याद आते ही सिंड्रेला ने शहजादे से हाथ छुड़ाया और बाहर की तरफ भागी। शहजादे ने सिंड्रेला को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला ने इसकी एक ना सुनी। ये देखकर शहजादा भी बाहर की तरफ दौड़ा। महल की सीढ़ियों पर आकर शहजादा बहुत मायूस हुआ, क्योंकि इसके ख्वाबों की रानी वहां से जा चुकी थी।
शहजादे ने ये देखा कि वहाँ एक गरीब लड़की फटे पुराने कपड़ों में मलबूस थी और हाथ में एक बड़ा सा कद्दू लेकर खड़ी थी और तीनों चूहे इसके इर्द गिर्द भाग रहे थे। दरअसल रात के 12 बज चुके थे और परी का जादू खत्म हो गया था। शहजादा मायूसी के आलम में महल के अंदर वापस जाने लगा तो उसे सीढ़ियों पर एक शीशे की तरह शफाफ, चमकदार, खूबसूरत, नर्म और नाजुक जूता नजर आया। इसने जूता उठा लिया। दूसरे दिन हर घर में लड़कियां बैठी इस खूबसूरत लड़की के बारे में ही बातें कर रही थी जिसने आधी रात तक शहजादे के साथ डांस किया था। और इसके जाने के बाद शहजादे ने महफिल अपनी खत्म कर दी थी। सिंड्रेला की सौतीली बहनें भी इस लड़की की खुशकिस्मती से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। जब इन्होंने दरवाजा खोला तो देखा शहजादा बाहर खड़ा था और इसके साथ एक मुलाजिम था जिसने हाथ में एक प्लेट पकड़ी हुई थी। इस प्लेट में मखमल में लिपटा नाजुक सा जूता भी रखा था। इसने कहा कि जिस किसी के पाँव में ये जूता आएगा शहजादा उससे शादी करेगा। वो लड़की शहजादे की दुल्हन बनेगी। जब उनकी जूता पहनने की कोशिशें बिल्कुल नाकाम होगी तो उसके बाद मुलाजिम ने पूछा कि आपके घर में कोई और लड़की भी है जो ये जूता पहनना चाहे। लेकिन सतीली बहनों ने कहा कि नहीं, हमारे घर में कोई और लड़की भी नहीं है। तभी मुलाजिम की नज़र सिंड्रेला पे पड़ी और उसने पूछा कि आप जूता पहनना चाहेंगी। सतीली बहनों ने साफ इनकार कर दिया और बोला कि ये हमारे घर की काम वाली है और शहजादे के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ये जूता बिल्कुल भी नहीं पहनेगी। लेकिन अचानक ही शहजादे ने मुलाजिम को इशारा किया कि वो जूता सिंड्रेला को भी पहनाए। और जैसे ही सिंड्रेला ने जूता पहना वो जूता बहुत ही आराम से उसके पाँव में आ गया क्योंकि वो जूता उसी का था। शहजादे ने गौर से सिंड्रेला का चेहरा देखा और कहने लगा, बेशक ये वही है। ये वही लड़की है जिसके साथ मैंने डांस किया था। मेरे ख्वाबों की रानी जिसकी मुझे तलाश थी, मुझे मिल गई। मुझे मेरी रानी मिल गई। दूसरे दिन शहजादे ने बहुत बड़ी तकरीब रखी। इस तकरीब में सिंड्रेला ने बहुत ही खूबसूरत लिबास पहना और दोनों ने इस तकरीब में शादी कर ली। और फिर शहजादे ने सबके सामने इस बात की तस्दीक की कि मुझे मेरी रानी मिल गई है, सिंड्रेला।